नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज की इस नशिस्त में हम जीपी फंड के मुतालिक या प्रोविडेंट फंड के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। याद रखें, जीपी फंड या प्रोविडेंट फंड या जनरल प्रोविडेंट फंड जो है उस फंड को कहते हैं जो मुलाजिमीन की तनख्वाह से जो रकम काटी जाती है और बाद में हुकूमती इदारा या कोई भी प्राइवेट इदारा उस रकम को डबल या ट्रिपल करके मुलाजिमीन को रिटायरमेंट के मौके पर या फौतगी जब मुलाजिम वफात पा जाता है उस मौके पर वो रकम मिलती है। तो उसके मुताल्लिक उमूमन लोगों को एक शुबा होता है क्योंकि उसमें इंटरेस्ट का लफ्ज लिखा होता है, सूद का लफ्ज लिखा होता है, तो इसकी जो शरई हैसियत है वो जाननी जरूरी है। याद रखें, जो जीपी फंड है, जो जनरल प्रोविडेंट फंड है, वो तीन किस्म के रकूम का मजमूआ है। पहली तो वो रकम है जो मुलाजिम की तनख्वाह से जो रकम काटी गई है, उस रकम का लेना बिलाशुबा जायज है, इसमें कोई दो राय नहीं। नंबर 2, वो रकम जो इदारे ने, जो हुकूमती इदारे ने, जो गवर्नमेंट ने या प्राइवेट इदारे ने अपनी तरफ से उस मुलाजिम को गिफ्ट के तौर पर उस रकम में शामिल किया, क्योंकि उमूमन रूल्स के मुताबिक जितनी रकम की कटौती होती है उतनी रकम जो है वो गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से शामिल करती है। तो जो दूसरी किस्म की रकम है वो भी बिल्कुल जायज है। लेकिन इसके अंदर एक तीसरी किस्म की रकम है जो इंटरेस्ट के नाम से जो है वो दे दी जाती है, सूदी रकम के नाम से रकम दे दी जाती है। इसके मुतालिक क्या हुक्म है? याद रखें, इसके मुतालिक हुक्म जानने के लिए आप ये समझें कि दो किस्म के फंड होते हैं ये जो जीपी फंड होते हैं। एक तो आपका वो जीपी फंड है जो जिसमें जो कटौती है, जो डिडक्शन है, वो मैंडेटरी है, वो आपकी चॉइस नहीं है। गवर्नमेंट ने बाहर सूरत आपकी जो तनख्वाह है उसमें से एक रकम जीपी फंड के नाम से जो है वो डिडक्ट करनी, वो काटनी है। आप अपनी सैलरी स्लिप में देख सकते हैं कि कितनी रकम आपकी जो है वो जीपी फंड के नाम से कटी है। तो अगर वो मैंडेटरी हो, हुकूमत बाहर सूरत उस रकम को काटती हो, उसमें आपकी कोई चॉइस, कोई इख्तियार ना हो, तो ऐसी सूरत में जो तीनों किस्म की रकूम है, आपकी असल रकम, गवर्नमेंट ने जो उसमें रकम मिलाई है, और उस रकम के ऊपर अगर इंटरेस्ट के नाम से कोई रकम शामिल है तो वो भी जायज है। लेकिन याद रखें, ये सूद नहीं है। ये रकम अगरचे कागजात में उसके इंटरेस्ट का लफ्ज लिखते हैं और उसकी वजह यह है कि कोई चीज, कोई रकम, उसको इंटरेस्ट कहने से या सूद कहने से वो सूद नहीं होता, क्योंकि शरीयत का कायदा है कि अल-इब्रतु फिल उक़ूद लिल मानी ला लिल अल्फाज़ वल मबानी, जिसका मतलब सादा अंदाज में ये है कि मामलात के अंदर जो आप एक्चुअल में जो मामला कर रहे हैं, शरीयत उसको देखती है कि वो जायज है, यानी आप उस मामले के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इसका एतबार नहीं है। लिहाजा अगर जबरी तौर पर कोई रकम आपकी सैलरी में से काटी जाती है तो वो रकम, उस रकम में गवर्नमेंट ने जो रकम मिलाई है या जो भी उस पे नफा आपको दिया जा रहा है वो जायज। लेकिन याद रखें, अगर वो जो है वो ऑप्शनल है, वो जबरी कटौती नहीं है, बल्कि मुलाजिम को इख्तियार है, जो एम्प्लॉय है, कि वो खुद उसमें से कटवाए या ना कटवाए। तो अगर ऑप्शनल है और एम्प्लॉय ने वहां डिडक्शन की जो ऑप्शन है उसको इख्तियार किया है, तो ऐसी सूरत में भी जो इजाफा है वो ऐन सूद तो नहीं, वो सूद तो नहीं, लेकिन एक सूद की मुशाबे होने की वजह से उससे बचना चाहिए। और वो जो इजाफी रकम है वो आप किसी भी गरीब को सवाब की नीयत के बगैर जो है वो सदका के तौर पे दे सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।